नाहिद और अंकेश की जोड़ी ग्राउंड के अंदर पहले बॉल का सामना करेंगे अंकेश। चले अंकेश के लिए बॉल विशाल सिंह पार करते हुए और बेहतर बॉल, जैसे बॉल गिरा गया सीधे कीपर के दस्ताने में। बेहतर गेंदबाजी किया जा रहा है टीम नागालैंड के ग्राउंड के अंदर इस समय अंकेश। चले अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, जैसे ही बॉल गिरा गया सीधे कीपर के दस्ताने में। इस बॉल से आज बटोरने के जुगत में होंगे। चले अगली बॉल लेकर अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल सीधे बॉल के लगे, वहां पर खतरा हो सकता था, हो भी गया। कैप्टन काफी नाखुश होंगे। इसके साथ ही पहला झटका लगता हुआ टीम दानापुर पटना का विशाल को मिलता हुआ पहला विकेट। विशाल ने चटकाए अपनी टीम के लिए पहला विकेट और शानदार गेंदबाजी के बदौलत एक विकेट का पतन हुआ 8 रनों के स्कोर पर। अगली बॉल लेकर तैयार है। चले राइट हैंड अवध विकेट मिने फास्ट एम्पायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, वहां पर देखिए थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है क्योंकि बॉल गवर्नमेंट साहब की तरह पहले इधर आया, फिर उधर गया, फिर उधर कट गया था बॉल। क्या करेंगे? एम्पायर मिश्रा को पार करते हुए और बेहतर बॉल, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। जैसे गिरा देखिए अंपायर महोदय का इशारा, खचा खचा हाथ उठता हुआ। 5 स्टेप में 1 2 3 4 5 अभी तक मेरे तैयार अंपायर को पार करते हुए बेहतर बॉल, लेकिन नो बॉल। देखिए क्या चल रहा है, पीरियड का इशारा आता हुआ और बेहतर बॉल, लेकिन फ्री हिट बरकरार। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर मिश्रा का। अंपायर मिश्रा का, क्योंकि पहले ही हवा की झरोखों से गिल्ली को उड़ा लिया। और फ्री हिट बरकरार है। फ्री हिट पर क्या करते हैं लंबे कद के बल्लेबाज अमन देखिए आज बार पार करते हुए जोर से लगा दिया, सीधे दंदनाता हुआ शानदार चौका। छक्का बल्कि नहीं, मिस्टेक बगल एम्पायर सर का इशारा आना बाकी। क्या है दर्शक, वहां से अंपायर महोदय देखा जाए छक्का का इशारा आता हुआ। नागालैंड एम्पायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, वहां पर हवा में बॉल, खिलाड़ी वहां पर फील्ड कर लिए। एक छक्के जरा है, लेकिन उसके बाद विकेट का पतन हुआ। काफी नाखुश है बल्लेबाज अपने आप से, क्योंकि पहले बॉल पर जैसे प्रहार किया था उनका आत्मविश्वास बढ़ा था कि फिर से स्ट्रोक लगाएंगे, लेकिन जैसे ही बॉल को लॉफ्ट किया है ऊंचाई भरी हुई गेंद को, तो उन्होंने बाहरी सिरा लेता हुआ गया। पॉइंट पर जो खिलाड़ी मौजूद थे गली के बीचों बीच, वहां पर कैच पकड़ा गया है क्षेत्ररक्षक के द्वारा, वहां दूसरे विकेट का पतन। 17 के स्कोर पर टीम दानापुर ड्रीम्स का दूसरा विकेट का जोरदार झटका लगता हुआ आएगा। उतना ही कस के हिट लगाने की जरूरत है, थोड़ा दिशा देने के। चले देखिए दिशा दिया, मैंने जैसे ही कहा वैसे ही लगा। शानदार चौका जाता हुआ, थोड़ा सा दिशा दिया और एम्पायर महोदय खचा खच एम्पायरिंग। इस 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम दानापुर ड्रीम्स का 21 रन पूरे होता हुआ टीम दानापुर ड्रीम्स का के साथ अंपायर अरुण मिश्रा को पार करते हुए और बेहतर बॉल, जैसे ही बॉल गिरा लेग कीपर से फील्ड हुई, वहां पर थ्रो का माला बन सकता था, लेकिन देखिए वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर मिश्रा का। वाह, एक का तो नहीं कहा, वो भी कोशिश करेंगे। चले फिलहाल गेंदबाजी कर लेके तैयार और बेहतर बॉल, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया प्रदर्शन, क्योंकि छाक समय सीमा होता काफी सेकंड का और गति का आंकड़ा पर। अगली बॉल लेकर तैयार अंपायर को पार करते हुए अरे बेहतर बॉल, नीचे रही। इस बॉल के स्ट्रोक लगाए जा सकते थे, लेकिन बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बॉल लेकर तैयार, बेहतर बॉल, जैसा ही गिरा है जोरदार अपील की गई थी। इसी साथ ओवर की समाप्ति। इस 2 ओवर के बाद दानापुर ड्रीम्स का 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर में 2 विकेट को पार करते हुए और बेहतर बॉल, लेकिन देखिए इसे कहा जाता है रनिंग बिटवीन द विकेट। शानदार कोऑर्डिनेशन। हिट आया था और हिट का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज फिरोज।
नाहिद, नाहिद चले, नाहिद के लिए बॉल अंपायर को पार करते हुए और मौका बनाने का प्रयास को बुना भी लिया है। 4 रन के लिए जाता हुआ दंडनातक शानदार चौका लगता हुआ। गेंदबाज चले अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, जैसे ही बॉल गिरा है उस बॉल को रोका है। 30 रन बनाए हैं अभी तक। चले अगली बॉल, फिर से बैक टू द बॉलर। जैसे ही बल्ला चलाया था वैसे ही बॉलर के पास गया था। लंबे कद के हैं गेंदबाज। इस टीम को देखे आप, नागालैंड की टीम में वहां के तैयार है गेंदबाज विशाल सिंह और जो हिट किया गया है क्षेत्र करने के लिए। ड्राइव लगाया जा सकता था तो बॉल रुक सकता था, लेकिन नहीं। लेकर तैयार अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, यहां से सूझबूझ भरी गेंदबाजी की गई है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक हैं, इस ओवर का स्कोर है 34 रन। समाप्ति पर विकेट का पतन हुआ है। 3 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट का पतन के बाद 34 रन। पहला 8 पर, दूसरा 17 पर। अभी से 17 रनों का पार्टनरशिप किया गया है। इस ओवर के जो प्रायोजक हैं प्रखंड मुखिया संघ मधवापुर, SKR ऑटो एजेंसी मधवापुर, न्यू गणेश ज्वेलर्स मधवापुर, गणपति ज्वेलर्स मटिहानी, राजेश शाह LIC सीनियर एडवाइजर मधवापुर। तब तक की फील्ड किया जाएगा। 1 रन आसानी से बना लेंगे बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 35 रन, दानापुर टीम का अगेंस्ट नागालैंड टीम का। चले गेंदबाज लेफ्ट हैंड के साथ अंपायर मिश्रा को पार करते हुए और फिर से बेहतर बॉल, जैसे उछाल भरा उस बॉल को सम्मानजनक रूप से खेला है। उस बॉल से कोई रन नहीं। इस समय स्कोर टीम दानापुर और फिर हल्का तो चला है। तब 1 रन तो ले ही लेंगे। देखिए डायरेक्ट थ्रो नहीं लगेगा, लगेगा अभी तो रन आउट नहीं होगा क्योंकि क्रीज में सुरक्षित है दोनों बल्लेबाज। और देखिए क्या किया गया था ताकि थ्रो मारे हो। रन के साथ कॉलेज वाली छोर से छक्का जाता हुआ, लेकिन चला भी गया। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 42 रन पर पहुंच चुकी है टीम दानापुर टीम्स। दानापुर अंपायर मिश्रा को पार करते हैं और ये बेहतर बॉल वहां पर खेला है। एक छक्के के साथ यहां पर बॉल को रोका है क्योंकि जानते हैं एक छक्का यदि आप जड़ते हैं तो दूसरा बॉल को सोच सकते। खासकर दानापुर ड्रीम्स भी अपना एक छाप छोड़ रहे हैं आज। और बेहतर गेंदबाजी, इतना ही खतरा खतरा खतरा, लेकिन टला टला। खतरा हो सकता था लेकिन टला है। डायरेक्ट थ्रो और यहाँ पे पीछे फील्डर जरूर दौड़ रहे हैं लेकिन चौका मिलेगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि पावर प्ले में 2 विकेट भले ही गिरा लेकिन अब क्या यादव की अगली गेंद और यह गेंद यहाँ पे थोड़ी सी पट्टी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दर्शक भी इस पूरे मैच का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको तहे से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ये हवा में गेंद है, पीछे फील्डर है लेकिन 2 रन मिलेगा आसानी से। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ऐसे कैच लेना शान नहीं। ज्वेलर्स गणपति जी और यहाँ पे थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी तो ऊंचा चला और यहाँ पे बिन विकेट के ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बात करेंगे तो 2 विकेट के नुकसान पर तो बढ़िया साझेदारी। तीसरे विकेट के लिए पहला 8 और दूसरा 17 पे गिरा था। इस बार थोड़ी सी पीछे गेंद थी, हल्के हाथों आए हैं इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए। क्या यहाँ पे बल्लेबाज का संहार करेंगे? गेंद को शानदार कट किया, पॉइंट और कवर के बीच में शानदार 4 रन।
बिल्कुल थोड़ी सी बाहर आती ही गेंद थी। बाजी हुई है दोनों बल्लेबाजों ने, जिस तरीके से साझेदारी किया है काबिल तारीफ है। ये यहाँ पे मौका और वापस जाना होगा। पहली गेंद पे थोड़ा सा चौंका गया था, लेकिन इस गेंद पे शायद गेंदबाज को अच्छी नहीं लगी और सीधा हाथों में गेंद। अगला जो क्वार्टर फाइनल होगा वो 29 दिसंबर 2022 को खेला जाएगा इसी ग्राउंड पर, यानी 29 तारीख को वो मुकाबला खेला जाएगा दरभंगा बनाम आज के विजेता से। यानी आज जो टीम जीतती है दानापुर या नागालैंड, उसका मुकाबला 29 तारीख यानी कल नहीं परसों दरभंगा के साथ मुकाबला होगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच 30 दिसंबर को खेला जाएगा, यानी परसों वो मुकाबला खेला जाएगा मधुबनी और बनारस के बीच। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा 31 दिसंबर को सीतामढ़ी और हरियाणा के बीच। बढ़िया गेंद, हल्का तो गेंद को धकेला था कमर की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अब यहाँ पे थोड़े से प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि पावर प्ले में भी। हेलो। और चौथा और आखिरी नॉकआउट मुकाबला मधवापुर बनाम मुजफ्फरपुर 2 जनवरी को। एक और बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से गेंद को सुधरना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। एक और बढ़िया गेंद, लेकिन हल्के हाथों से गेंद को एक कवर की दिशा में गेंद को खेले बड़ी सफलताएं दिलाई थी। और बढ़िया गेंद गैप में ढकेलना चाहते थे, सफल नहीं रह पाए। इसी बीच एक सफल ओवर की समाप्ति। इसी बीच ओवर पहली गेंद और यहां तक पहली ही गेंद पे लोगों के ऊपर से गेंद की सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ध्यान लगता है तो काफी दबाव महसूस करते हैं गेंदबाज। और इस बार हवा में गेंद है, कॉम्बो है और यहाँ पे मिलेगा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। यहाँ पे चौथा बड़ा झटका लगा। 42 रन बना के आउट हुए। इस भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए चारों तरफ से। बिल्कुल यही दर्शकों का काम होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको उत्साहवर्धन के लिए अपने तालियों से आशीर्वाद दिया जाता है, और यहाँ के दर्शकों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल बढ़िया गेंद, थोड़ी सी टर्न ली वहां पे। अब यहाँ पे काफी दबाव इस समय रहेगा बल्लेबाजी के ऊपर। अब मुझे लगता है कि अगर बढ़िया गेंद यहाँ पे खुद पे आके हल्के हाथों से गेंद को प्लेट किया, कोई मौका नहीं। ये जो गेंद रोक रही है दबाव का असर है, ये प्रेशर है जो नागालैंड के गेंदबाजों ने बना रखा है अभी, और उस दबाव का फिर लाभ मिलता हुआ नागालैंड के गेंदबाजों का। और यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को फेंक किया है, पीछे फील्डर है, आसानी से 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन आपने है। बढ़िया गेंद थी यहाँ पे, लेकिन आसानी से 1 रन मिलेगा। 6 रन बिटवीन द विकेट। थोड़ी सी मिस फील्ड हुई, गेंदबाजी करा के पोजीशन में गेंद को रोकना आसान नहीं होता, प्रयास किए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद दानापुर का टोटल स्कोर 70 रन 4 बड़े विकेट के नुकसान पे। क्रिकेट का क्रेज आप देख सकते हैं कि मैदान के पश्चिमी छोर पर सड़क पे जिस तरीके से स्कॉर्पियो, ऑटो रिक्शा, साइकिल लगा के तमाम जो मैच देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग शायद डर से वहां से देख रहे हैं कि जाएंगे तो पैसा लग जाएगा। मैं बता रहा हूं कि यहाँ मैदान में किसी प्रकार का ना टिकट है ना कोई ये है, आप इधर भी आके देख सकते हैं। हाँ, इसलिए अब टेंशन में नहीं रहे। और लड़का को भी फंसा के वहां रख लिया गया है, देख लीजिए, बिदागरी भी देख रही है मैच। बिल्कुल ये बिहार के जो दर्शक उनको खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति जो उनके पास जो लगाव होता है वो दिख रहा है इस समय, और जरूरी है। दोनों राजा भी मेरे हिसाब से वो बहुत क्रिकेट के फैन है। और बताए होंगी दुल्हन को कि कनका देखे लो न तो चला। तो ये जरूरी है, और यही तो जुनून है कि लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को। मैंने कल कहा था कि वहाँ एक ट्रांसपोर्ट। फिर अपने स्पेल का अगला ओवर लेकर गया। दुर्गा ने अपने पिछले ओवर में बड़ी सफलता दिलाई थी
और यहाँ पे हल्का तो पॉइंट के छटके में रन आउट का मौका, यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगती तो हो सकती थी। गलती भरा डिसीजन आप कह सकते हैं। रन दे रहे हैं, झोंक रहे हैं खुद को, और यहाँ पे बढ़िया गेंद, ठेकेदारी की आवश्यकता है इस समय। बढ़िया गेंद, गए पे गेंद को ढकेला है, फील्डर जरूर भाग रहे लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चाय के केटली के नरेश पासवान भैया की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हवा में गेंद है, पीछे फील्डर है, और यहाँ पे दुर्गा ने एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई है अपने टीम के लिए, 5वां बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, इस तरीके से दुर्गा ने, मुझे लगता है कि नागालैंड के गेंदबाज को रूप में उनके मतलब ये वो जान चुके हैं या प्रेशर बना रहे हैं कि वो इनको दबाव से उतरने ही नहीं देना है। उनके माइंड में यही सिर्फ चल रहा होगा इस समय, चाहे उनके कप्तान हो विशाल यादव या उनके जो काफी गेंदबाज हैं, उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि इसको दबाव से उतरने नहीं देना है, और उसका एकदम जो लगा निरंतरता है। फेवर करते हैं तो डी लिखें, नागालैंड के लिए एन। हाँ, एक और थोड़ी सी टर्न ली पीछे, जबरदस्त विकेट कीपिंग, विकेट कीपर से इस्तेमाल कर रहे विकेट के पीछे। एक और बढ़िया गेंद, थोड़ी सी लाइव ऑनलाइन अर्निंग बिहारी। ओहो हो। उन्होंने इस गेंद को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन डाय बहुत तेज लगाए थे, गेंद तो गया ही, खिलाड़ी भी काफी ज्यादा। और 80 रन अब 80 के लिए बल्लेबाज जा रहे हैं। तो दानापुर ड्रीम्स ने 80 रन बना लिए हैं टॉस जीतने के बाद। बल्ले स्वस्थ जीवन अपनाए, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। अगली गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेग साइड के ऊपर लेग गली के स्थान पे खिलाड़ी मौजूद, बल्कि जोखिम भी ज्यादा इसमें भरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से बैट और पैट को साथ लाते हुए पूरा सम्मान दिया 13 नंबर के जर्सी में बैट्समैन गली पॉइंट। तो अगली गेंद को खूबसूरती के साथ हवा में खेला है, खिलाड़ी वहां है, बाउंड्री लाइन पे भी मौजूद है, और गेंद सीधे मिड ऑफ क्षेत्र से आता हुआ 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टोटली स्कोर 81 रन संभवतः 82, 82 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। तो उस खिलाड़ी ने लोंगो जो रेड रनआउट का मौका, यहाँ पे गेंद हाथ में आती तो जरूर यहाँ पे एक मौका हो सकता था, लेकिन ये रिस्की रन है इस समय दोनों। अगली गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है, 1 रन आसानी के साथ ले लेंगे, गेंद सीधे पहुंचता हुआ लॉन्ग बाउंड्री लाइन पर। इसके साथ ही अगली गेंद को लेग साइड के ऊपर गेंद को फिर से खेल दिया, लेग गली के पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर बदलते हुए बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता है। इसी बीच अगली गेंद खेलने की कोशिश, हल्की सी अपील, कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर पड़ता हुआ। शायद गेंदबाज और अन्य खिलाड़ियों को लगा कि बैट का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन ऐसा लगा नहीं। जो गेंद की जो लाइन थी, गेंद की लाइन जो थी वो सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में जा रहा था। अभी मंत्रणा चल रहा है दोनों अंपायर के बीच में। नॉट आउट का इशारा अंपायर के द्वारा, एक अपील थी। बड़े स्टॉप के लिए गए हैं लेकिन सही से बॉल, भाई देख के फील्डिंग कीजिए भाई। ये अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है जहां पे आपको बांस नहीं मिलेंगे, यहां बांसे बांस आपको मिलेंगे। हवा के झोंके के साथ गेंद भाग रहा था, खिलाड़ी भाग रहे थे, और गेंद जिस गति में 91। अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, तो
कंडीशन ऐसी भी ओवर थ्रो का मामला बना, 1 रन और। इस बीच नए ओवर की पहली गेंद को खेला गली क्षेत्र में, रन लेने की कोशिश कर रहे थे, ले नहीं पाए। तरीके से अभी भी स्कोर 10 ओवर जितने ज्यादा बड़े होंगे उतना फायदा। अगले गेंद सीधा हाथ में गली में समाता हुआ, बल्कि स्लिप में तीसरे स्लिप के स्थान पर वहां पर खिलाड़ी करे थे। एक और विकेट गिरा, 6ठा विकेट का नुकसान। सदस्यों की संख्या होगी। यह योजना 2 साल 11 महीने 35 महीना की होगी। अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, शॉर्ट पॉइंट पे जाकर के गेंद को उठाया गया। रन में कोई ड्रॉ प्रत्येक माह में निकाला जाएगा। अगली गेंद को लेग साइड के ऊपर स्क्वायर अंपायर के बाई तरफ से निकाल करके 1 रन आसानी के साथ ले लेंगे। 1 के साथ अब जाके स्कोर। अगली गेंद लेग साइड के ऊपर गेंद को खेल करके 1 रन आसानी के साथ बना लेंगे। डायरेक्ट हिट लगे, पिक्चर से बाहर पाए गए, रन आउट होता हुआ। ये जोखिम लेने नहीं चाहिए इनको, जरूरी नहीं है। ये तो विकेट आप फेंकते हुए जा रहे हैं, फेंक कर जा रहे हैं, क्या जरूरी है इस तरीके का रन लेने का। ये 20 क्रिकेट है, यहाँ बड़े स्टॉक के लिए लोग जाते हैं, आप लोग सिंगल घुसकाते हैं। अगली गेंद लेग साइड के ऊपर खेला, लेकिन इस बार स्क्वायर अंपायर से एक बार फिर से बाएं हाथ से बगल से खेल करके 1 रन पीछे जाके खड़े खिलाड़ी। गेंद रक्षात्मक तरीके से खेल रहे थे, बैट का अंदरूनी किनारा लिया, 1 रन के साथ 95 पे जा पहुंचा दिए हैं स्कोर। बल्लेबाजों की अगर गेंद बैक टू द बॉलर खेला, बढ़िया फॉलो थ्रो में गेंद को आसानी के साथ फील कर लिया। 95। अगली गेंद को कौन के साथ यहां पे खेला, खिलाड़ी से 1 टप्पे आगे गेंद गिरी थी। बैकअप करने के लिए बहुत आगे तक पहुंच गए थे, लेकिन वापस कराया आयुष को। दौड़ेंगे, चले। दुर्गा की गेंद लेग साइड के ऊपर खेल दिया खूबसूरती के साथ। 1 रन आसानी के साथ मिड विकेट क्षेत्र से मिल जाएंगे दूसरे के लिए। अगली गेंद को लेग साइड के ऊपर खेला, रन नहीं बनेगा। ओवर की समय पर गली। अगली गेंद वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। इसके साथ ही स्कोर 97 रन, 97। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शॉर्ट पिच बाउंसर, कोई नहीं रोकने वाला इस गेंद को। साइड स्क्रीन के पीछे नीचे से जाता हुआ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के लिए अपने 100 रन, 100 कंप्लीट दानापुर ड्रीम्स। लेग साइड के ऊपर एक बार फिर से जा रही है, तेज गेंद, समझ नहीं पा रहे विकेट कीपर, उनसे नहीं रुक रही। वो विकेट गिरा था। अगली गेंद को खेला है दूर दराज तक फैले हुए क्षेत्र, आइए 30 रन के दायरे पर लॉन्ग ऑन शॉट में। गेंद को खेला लेग साइड के ऊपर, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई खिलाड़ी पास में है नहीं। एक बार फिर से स्कोर देख लीजिए, 108 रन, 108। या जिस पे भी आपको प्रचार की घोषणा करने होंगे कीजिएगा, लगेगा तो दीजिएगा और नहीं तो लेके चले जाइएगा, लेकिन उससे पहले आपको 3100 रुपया का सहयोग राशि का रसीद कटाना होगा। तो पैसा वापस नहीं होगा। अगली गेंद ड्राइव करने की कोशिश, श्री सीताराम। अगली गेंद को खेला है यहां पर, 1 रन के साथ पलट गए बल्लेबाज। 1 रन की सहायता से स्कोर देख लीजिए। अगली गेंद लेग साइड के ऊपर गेंद को खेला, वहां खड़ा खिलाड़ी बहुत ही काबिल तारीफ, बढ़िया बांध के रखा है बल्लेबाज को। मैदान के ऊपर लाल टोपी किसका है भाई? 3100 का रसीद कटावा, तो पहले 3100 का रसीद कटावा।
बढ़िया, इतनी मुसरी पुआर तार घोसरी, बच गए बल्लेबाज, नहीं तो चपाइए न जाते। तो बढ़िया गेंद, मिश्रण भरा बॉल, समझ नहीं पाए बैट्समैन, विकेट कीपर ने कैरी किया गेंद को। चले भानु सामने बैट्समैन, गेंद फिर से रक्षात्मक तरीके से खेला। ये सही रणनीति है, हवा काफी तेज आ रही है, हमारे उड़ा रही है। हम लोग खुद को रॉड से बांध लिए हैं कि हम लोग भी नहीं बुझिया जाए। चले भानु सामने बैट्समैन आयुष, अगली गेंद को पर कट कर दिया विकेट कीपर के पीछे, चतुराई भरा शॉट, लेकिन क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, रोकने के लिए पहुंच गए, दूसरे के लिए पलट गए हैं। सटीक सीधा थ्रो आता हुआ, फिर भी 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पे। 2 के साथ स्कोर देख लीजिए, 111 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करेंगे तो ये 14 ओवर की समाप्ति। शिव शक्ति इंटेलिजेंसी मधुआपुर, कंप्यूटर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिहारी, पढ़े लिखे कहीं पर, कंप्यूटर सीखे यहीं पर। यम्मी बेकरीज मधुआपुर, वैष्णवी फुटवेयर बाबा चौक रामपुर, भाईस राइड एंड गैस एजेंसी मधुआपुर, पंडित जी पंडाल वाला राहुल डीजे फ्लोर एंड लाइट हाउस मधुआपुर, संच सरपंच संघ मधुआपुर, ताज इंजामी शिफा खानी हमदर्द की दवाई मंसा रोड मटिहानी, शांति निकेतन चिल्ड्रन एकेडमी मधुआपुर, गोपाल आर्ट मधुआपुर, गुड चॉइस टेलर्स मटिहानी, श्री राम हीरो होंडा एजेंसी सहारघाट, श्रीमान टेलर्स सहारघाट। ये नियम के विपरीत है, हम कमेटी से निकाल दिए जाएंगे। आप हमको घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। घूस लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, धरा जाएंगे। सीसीटीवी की निगरानी में हम हैं। थो लिया भाई साहब, वहां के नहीं देना में बात पूछो। विशाल अपनी गेंद को लेग साइड के ऊपर खेला, 1 रन के लिए, 1 के नहीं। अगली गेंद टॉप एज, खिलाड़ी है पीछे, बक्स से नहीं जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे और ये 8वां नुकसान लगता हुआ दानापुर को। ये शोएब अख्तर की तरह गेंद डाले थे, समझ नहीं पाए थे बैट्समैन, क्लीन बोल्ड हो गए हैं। ये 9वां विकेट का नुकसान हुआ है, ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। बड़े स्कोर के लिए दानापुर नहीं जा रही है, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन नागालैंड कर रही है। मुकाबला बड़ा जोरदार होगा यहां पर। गेम्स की जो टीम है, एक गाइडलाइन होता है क्रिकेट क्लब के लिए कि आप अपने खिलाड़ियों से ही मैच खेलें। अगली गेंद इस बार बढ़िया ऑपरेशन के बाहर, सुंदर वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। तेज गति की रफ्तारी गेंद ऑफलाइन में भी। अगली गेंद बढ़िया से रक्षात्मक तरीके से खेला है, शॉर्ट कवर में फिल कर लिया, कोई रन नहीं। तो एपीएल से जुड़े तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे विश्व संचार यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और हर एक गतिविधि को अपनों तक पहुंचाएं आप खुद के ऊपर। गेंद को एक बार फिर से रक्षात्मक तरीके से सचिन ने खेला और विकेट की पतन की बात कीजिए। पहला 8, दूसरा 17, तीसरा 62, चौथा 68, 7वां 75, 9वां 92, 6ठा 92, 7वां 93, 8वां 111 और 9वां 111। अगली गेंद को फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, तो फ्री हिट भी मिलेंगे। कैमूर के लचरे हुए प्रदर्शन के सामने बनारस ने बनाया था 201 रनों का अंबार, जवाब में 39 रन पे कैमूर आउट। अगली गेंद ड्राइव करने की कोशिश, फ्री हिट के लिए भाई गेंद था, क्या ना हो तो सामने आयुष। गेंद को कट करने की कोशिश नहीं कर पाए, विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाता हुआ। विकेट कीपर पॉइंट कवर विकेट बाउंड्री लाइन पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर, फाइन लेग बाउंड्री लाइन पे, थॉर्मन बाउंड्री लाइन पर। इसी बीच अगली गेंद, कोई रन नहीं। प्यार गेंद से होता है, उतना बैट से नहीं होता है, इसलिए थोड़े परेशानी में पड़ते हैं। अगली गेंद बढ़िया अंदर पहुंच रही थी आखिरी वक्त में,
बैट को नीचे लाते हुए गेंद को रचनात्मक तरीके से खेला, ये सही रणनीति है। 20 ओवर का मैच है, 17वें ओवर प्रगति पर, 16वीं ओवर प्रगति पर। तो इस ओवर के बाद भी 4 ओवर और मिलेंगे खेलने के लिए। हवा कुछ और होती हुई, लेकिन बढ़िया कट किया, लेकिन गैप में नहीं कर पाए। खड़े खिलाड़ी के हाथ में गेंद जा रहा है, ये देखना होगा। ड्राइव अगर करते हैं बढ़िया, प्लेसमेंट भी सही होना चाहिए, वरना सब कुछ नहीं आप खाएं, बेचना भी उससे बड़ा। क्लीन बॉल और इसके साथ ही ऑल आउट होती हुई दानापुर ड्रीम्स की टीम 114 रन बनाकर 115 चाहिए नागालैंड को 20 ओवर में। दर्शक ग्राउंड पे नहीं जाएं, खेल 5 मिनट के अंदर ही शुरू। भानु चले राइट हैंड ओवर द विकेट, भी फास्ट बॉल लेकर तैयार है, अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, पहले ही बॉल के जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू का, लेकिन प्रभावित नहीं है अंपायर, क्योंकि जानते हैं काफी ऊंचाई को जा रहा था बॉल और लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर भी थी। खंड वाले को झारखंडी कहा जाता है। फिलहाल इस समय मैच अपने समाप्त। चले नेपाली, चले अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, 2 बॉल से कोई रन नहीं। यहां पर 2 बॉल कराया है पटना दानापुर ड्रीम्स ने और अपने गेंद को यहां पर समान तरीके से गेंदबाजी करते हैं, लाइन ऑन लेन। चले अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, फिर से खतरा हो सकता था, लेकिन 1 गज पीछे रह गए क्षेत्ररक्षक। खतरा टली, दुर्घटना होने से बची, नहीं तो पहला विकेट का बॉल लेकर तैयार अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, फिर से 4 बॉल। और यहाँ देखिए देखिए देखिए, और इसके साथ 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम नागालैंड का। अंशु अर्नव के लिए, अर्नव तैयार है स्ट्राइक पर, पहले गेंद का सामना करने के लिए अपने क्षेत्ररक्षक को देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्ररक्षक कहां कहां मेरे लिए लगाया गया है। यदि बात करें तो मिड ऑफ पर अंकेश खड़े हैं। चले राइट हैंड के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल। क्या गेंदबाजी की जा रही है दानापुर ड्रीम्स के द्वारा। दानापुर समझता अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका सपना है, समझता उसी पर काम ही कर रहे हैं और करने भी आते हैं। 115 के जवाब में 1 रन ही बना पाई है टीम नागालैंड ने दानापुर ड्रीम्स पटना के खिलाफ। और कमेंट्री बॉक्स में महाराष्ट्र बिहारी दक्षिणी के मुखिया श्री सुरेश जी कामत जी का आना हुआ है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चले और बेहतर बॉल, इस बॉल से कोई रन नहीं। इसी के साथ हुआ ओवर की समाप्ति। टीम दानापुर ड्रीम्स के खिलाफ अभी खेल रही है नागालैंड की टीम। और चले अगली बॉल लेकर तैयार है, गेंदबाज राइट हैंड ओवर द विकेट, बिटे फास्ट बॉल लेकर तैयार, अंपायर भी से आगे पार करते हुए और बेहतर बॉल, क्या शॉट है, क्या बॉल है। पहले एरिया में दंदनाता हुआ 1 के शॉट में शानदार छक्का, इस छक्के के साथ हुए और बेहतर बॉल और बढ़िया बॉल फेंका है, चोट लगा, चोट लगा। स्प्रे 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 दियो ना सानी, स्प्रे लेके जाइए। और इस समय ग्राउंड के अंदर स्प्रे स्प्रे थोड़ा सा फिर से गेंदबाजी करने के तैयार है अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, क्या दिशा दिया है, शानदार छक्का जाता हुआ बबलू जी के घर पर। इस छक्के के साथ फिर से स्कोर बढ़ता हुआ नागालैंड का 13, दानापुर ड्रीम्स पटना के खिलाफ। हमने है बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर अर्ना। चले और बेहतर, देखिए क्या कट लगाया था, यहाँ पर थर्ड स्लिप के द्वारा बॉल को फील कर लिया जाएगा। इस और काफी लेंथ वाली बॉल थी, बॉल गिरा दिशा को छोड़ता हुआ ऑफ साइड से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। इस वाइड के साथ पहला अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 15 रन 115 के जवाब में। अब यहां से टीम को 100 रन और बनाने होंगे, जीतना है तो। 15 रन बना लिए हैं टीम ने इस महामुकाबला में।
आज का जो संघर्ष चल रहा है। चले अगली बॉल लेकर और बेहतर बॉल, फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि अभी जाकर के गेंद को सीख समझकर तैयार। और बेहतर बॉल वाइड का इशारा। चले एम्पायर को पार करते हुए और काफी ज्यादा बाउंस बॉल, वाइड का टोटल फेंके इनके द्वारा। चले अगली बॉल लेकर तैयार एम्पायर अमित मिश्रा को पार करते हुए और बेहतर 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 बॉल गिरा, वाइड से रन आए, लेकिन बल्लेबाज को छकाते हुए अभी भी अर्नब का खाता खुलना बाकी। 4 डॉट खेले हैं अर्नब में, थोड़ा सा उनके अंदर प्रेशर है। इस ओवर के प्रायोजक है मुखिया संघ हिमांशु, हिम जोर अंशु, अंशु माने जानते हैं चंद्रमा, हिम माने ठंडा, राकेश माने पूर्णिमा का चंद्रमा। इस समय जो मैच चल रहा है, अगली बॉल लेकर तैयार अंपायर को पार करते हुए और बेहतर बॉल, स्ट्रोक लगा है सीधे बॉल, एक टप्पा के साथ शानदार चौका। बॉल आइए ना पाए, लंबा 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 छक्का लगता हुआ, लगभग 97 मीटर लंबा छक्का लगता हुआ बॉल आइए। हिमांशु यहां पर। चले अगली बॉल लेकर तैयार अंपायर मिश्रा को पार करते हुए और ये बेहतर बॉल ये हिट करना चाहते थे लेकिन नहीं लगा। अच्छा गया है भानु। चले भानु के लिए बॉल और भानु अब आकर के अंपायर महोदय का इशारा आता हुआ रहा है टीम पटना और लेग साइड फेंका गया बॉल, खराब बॉल कह जाएंगे। जी भी आ गए हैं प्रभुनाथ मिश्रा जी और आज किशोर की जोड़ी दोनों का समान रहता है, बढ़िया रहता है। जोड़ी कहा जाए या जोड़ा कहा जाए, लेकिन बेहतर बॉल को और लगता हुआ दूसरा झटका नागालैंड टीम का। फिलहाल अगली बॉल लेकर तैयार है गेंदबाज, नए बल्लेबाज और पहले बॉल हिट करना चाहते थे लेकिन बीच हुए बल्लेबाज और बेहतर बॉल, वहां पर फील्डर मौजूद है। तब तक बॉल जाएगा उनके हाथ में, तब तक 1 रन तो ही जाएंगे। कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे, फ्लैग जला रहे कॉलेज छोर से और बैट के साथ वहां पे खेला, खुद फॉलो में तैयार फील्ड करने में कामयाब। लॉन्ग चले और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाई थी और ज्यादा इस मुकाबले खेले जाएंगे आप तो जानते ही हैं। चले इस बीच और बैट के साथ वहां पर सिर्फ क्षेत्र से निकालना चाहते थे खिलाड़ी। 16 टीम में 3 सर्वश्रेष्ठ टीम इसी बीच चले और जोर से बल्ला तो भाया था लेकिन बैट के ऊपरी हिस्से में बॉल लगी थी, वहीं उड़क गई। कोई रन नहीं रखा हुआ है। 6 ओवर का जो पावर प्ले है वो इस समय चलता हुआ चले गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए और बैक फुट पर खेला, कोई रन नहीं। वहां जारी चले अंपायर मिश्रा को पार करते हुए और हवा में गेंद लॉन्ग क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद और इस तरह ड्रॉप होता हुआ अंपायर का इशारा 6 रन। जी हाँ गुरु, वैष्णवी फुटवेयर, बाबा चौक, रामपुर, जन आरोग्य संस्था मधुबापुर। तो ये सब हमारे प्रायोजक है जो एमपीएल को कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूरे टूर्नामेंट जो सफल टूर्नामेंट कैसे हो की तादाद और बैकफुट पे हल्की सी अपील लेकिन ले कसम से बाहर टप्पा खाई थी और बाहर गई थी, पर वो उस सामने ज्यादा था, विश्वास में कब। इस बीच हवा में गेंद लॉन्ग क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद नहीं, बाउंड्री से बाहर दंदनाती हुई 4 रन। 4 की सहायता से 115 रन के जवाब में नागालैंड की टीम का स्कोर। खेला है, कोई खिलाड़ी नहीं हुई, 4 रन दंदनाती गई मिड और बाउंड्री से बाहर। 2 चौके के साथ लगातार, इसके साथ ही 50 रन पूरे हो गए नागालैंड टीम के। कंप्लीट 50 नागालैंड। जी बिल्कुल, और क्यों ना हो अभी पावर प्ले का ओवर जो चल रहा है, क्योंकि लगातार 3 गेंद फेंके गए हैं, पिछली गेंद उसमें बाउंड्री लगे हैं, 1 छक्का 2 चौका। इसी भी चले गेंदबाज और उसी क्षेत्र में लगा है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, उसे पीछे 1 रन बनाया। 2 रन लेना तो चाहते थे लेकिन
सिर्फ एक रन से संतुष्ट बल्लेबाज इसी बीच हमारे इस समय लॉन्ग ऑन से उठाया है 4 रन के लिए 2 बाउंस बाद। तो इस तरीके से जिस तरीके से गेंदबाज की धुनाई चल रही है, स्कोर अगर नजर दोहराए तो 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगर प्रभु अगर पिछली इस ओवर में 4 गेंद और पिछले 1 गेंद इसे भी चले, बैट पैच के साथ बैकफुट पे खेलने में कामयाब। प्रखंड मुखिया संघ मधुआपुर, एसके ऑटोमोबाइल्स मधुआपुर, हिमांशु फ्लेक्स मठियानी, टॉलविंग लाइफ अर्निंग ऑनलाइन बिहारी, राजेश LIC सीनियर एडवाइजर मधुआपुर, नायक ट्रेडर्स मधियानी, बम बम वस्त्रालय मधुआपुर, बिंदेश्वर नायक मधुआपुर, निर्वाणा कॉफी उद्योग बिहारी, नेशनल कोचिंग सेंटर। ये तो 6 ओवर में 62 रन बनाए थे 2 विकेट पर, और इनका जो स्कोर है नागालैंड का तो 6 ओवर में 58 रन 2 विकेट। तो यहाँ कम से कम 2-3 रन से आगे चल रही है दानापुर की टीम। क्या मुन्ना जी? माफ कीजिएगा, स्कोर बोर्ड को थोड़ा इसी भी चले। और बैट पैट के साथ वहां पे सम्मान देने में कामयाब बल्लेबाज, खुद फॉलो थ्रू में गेंदबाज फील्ड किए। तो क्वार्टर फाइनल का जो पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा वो 29 तारीख को यानी परसों खेला जाएगा दरभंगा एवं आज के विजेता से। और बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि अनमने ढंग से इतनी उछाल लगी बॉल, क्योंकि टप्पा पड़ने के बाद अनमने ढंग से उसके लगभग सीने की ऊंचाई तक बॉल उठी थी। दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण, शायद काबिलियत ज्यादा इनमें है, कप्तान विश्वास ज्यादा जता रहे हैं इनके ऊपर। जी बिल्कुल, चले गेंदबाज और हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद नहीं। उसके पीछे जब तक दौड़ते 1 रन बनाने का मौका, बाउंड्री लाइन के आसपास बॉल को फील्ड की गई सफाई के साथ 1 रन के साथ 115 के जवाब में इस समय नागालैंड की टीम 57 रन 7वें ओवर में। गोल का बैट्समैन का नेम बताइए? साहिल। साहिल का व्यक्तिगत स्कोर पर नजर दौड़ाए तो 10 रन 1 छक्का और 1 चौका। और दूसरे बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज, जिसका व्यक्तिगत स्कोर पर नजर दौड़ाए तो 10 रन। तो दोनों बल्लेबाज 10 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10-10 जी चले। और वहां पे खेला है क्षेत्र में और ये मिस भी होता हुआ, लेकिन दूसरी प्रयास राउंड क्या पला? इसी बीच चले और वहां पे मिडल क्षेत्र से निकाल दिया एक बाउंस बाद 4 रन दंडनाती हुई पोटी। एम्पायर मिश्रा का इशारा, एक अनमने और अंदाज ही उसका अलग होता है और उस अंदाज में चौका छक्का बाय वाइड। दुर्गा बल्लेबाजी कर, जय दुर्गे खूबसूरती के साथ दुर्गा ने मारा है गेंद सीधे पहुंचता हुआ। 1 रन के साथ 63 रन के बीच और गेंद को खेला है प्रगति पर हाई स्कूल छोड़। और यहाँ पे कट के अंदाज में एक फाइन लेग, और अगर फिर प्रेशर में नजर आए तो विकेट के अलावा 2 स्लीप पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन चले गेंदबाज और हवा में गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑन से सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा 115 के जवाब में इस समय नागालैंड सचिन चले। और वहां पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र से निकाल दिया है खिलाड़ी। 2 दौड़ तो रहे हैं लेकिन सफाई के साथ फील्ड भी कर लेंगे। 1 रन बनाने का मौका। 1 हवा तेज, अगली गेंद एक बार फिर से स्क्वायर अंपायर के बगल से निकाल करके 1 रन। और जैसे ही गेंद निकल रही थी, एक्सरसाइज भी हो रहा है इसी बहाने से चले गेंदबाज। और वहां पे लॉन्ग ऑन से निकाल दिए हैं खिलाड़ी, भी दौड़ तो रहे हैं और सफाई के साथ फील्ड भी कर लेंगे, लेकिन 2 रन बनाने का मौका नहीं गवा पाएंगे बल्लेबाज। जिन छोर से 5-6 कदम बॉल लेना पड़ा, चले एम्पायर को पार करते हुए और जोरदार हिट तो लगाया है। मिड ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। चले दुर्गा के लिए, और इस गेंद को दुर्गा ने खेलना चाहा था। व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा हुचक खुचक के आता हुआ और गेंद सीधे बॉडी लाइन की तरफ जा रहा है। नजदीकी मामले में गेंद को फील्ड किया गया, सफाई के साथ फील्ड भी कर लेंगे। 2 बाई के रूप में
और एक हुचक हुचक के वाइड के रूप में। अगली गेंद को खेला है एक बार फिर से गारबेर के सहारे, गेंद सीधे पहुंचता हुआ जीटॉन पर 1 रन के लिए। कॉलेज इंश्योर से विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, एक स्लिप पॉइंट एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में जो पॉइंट के है तो बाउंड्री लाइन पे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन, इसे भी चले। और बैट पैड के साथ वहां पे खेला है मिड ऑन क्षेत्र में, 1 रन बनाने का वहां पे मौका हुआ, मिलता हुआ 1 रन के साथ संतुष्ट बल्लेबाज दुर्गा। तो बढ़िया बल्लेबाजी, बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला विकेट की जो साझेदारी हुई थी 32 रन की, दूसरा विकेट की साझेदारी सिर्फ 4 रन की, उसके बाद उतना ज्यादा रन है नहीं, तो आराम से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी कुछ यहाँ पे गेंदबाज को दिखाना होगा, अगर यहाँ पे इस मैच को क्लोज बनाना है तो 1-2 विकेट ताबड़तोड़ निकालने होंगे, तभी यह मैच क्लोज हो सकता है। फिलहाल चले और बैकफुट पे खिलाने में कामयाब, बढ़िया गेंद, जैसे ही कह रहे थे के लिए वो प्रतिबद्ध हो गए हैं। जी बिल्कुल। और इस समय खास करके पटना दानापुर जो टीम्स है उनको यहाँ पे विकेट की टॉनिक चाहिए, पर वो अगर यहाँ पे 1-2 विकेट, ऐसा कौन सा गेंदबाज होगा जो विकेट दिला पाता है। चले गेंदबाज, और वहां पे खेला है मिड ऑन क्षेत्र में, खिला माफ कीजिएगा पॉइंट क्षेत्र में, सिर्फ 1 रन के संपर्क भी हो रहा है क्योंकि गेंद सही तरीके से बल्ले पे आ रही है, बल्लेबाज को उतनी परेशानी नहीं हो रही है। और इस बीच बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी पूर्व हरिश्चंद्र भगत सर का आना हुआ है। सर का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इनके द्वारा ही आज प्राइज दिए जाएंगे जो प्लेयर ऑफ द मैच होंगे, खासकर मुखिया जी भी हैं। कुल 4-5 अतिथि हमारे बीच आज रहेंगे, जिनमें सभी सर का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। उतनी मदद मिल नहीं पा रही है। फिलहाल चले हैं हाई स्कूल छोड़ से एम्पायर को बैक करते हुए, और जोरदार हिट तो लगाना चाहते थे, हल्की सी अपील भी हुई थी, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। आयुष लंबे कद के बल्लेबाज है तो बैट के ऊपरी हिस्से में लगी थी, स्टंप को छोड़ रही थी। इसी बीच हवा में सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, कोई 1 रन बनाने का सिर्फ मौका। 115 के जवाब में इस समय नागालैंड की टीम फेस देखे तो 76 रन, 2 विकेट का नुकसान पे इस समय नागालैंड की। चले गेंदबाज, और ऑफिस से बाहर, सीधा विकेट कीपर के हाथ में, बढ़िया जो पिछली का बल्लेबाज को तभी आप निकाल सकते हैं। इसे भी चले, डेड बॉल का इशारा है अंपायर का, क्योंकि बल्लेबाज तैयार थे नहीं। चले विकेट कीपर के अलावा स्लिप पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर। चले गेंदबाज, और बिल्कुल हल्के बल्ले से खेलते हैं खिलाड़ी, सबसे दौड़ रहे हैं पहले क्षेत्र में 4 रन के लिए हमारी ओर आता हुआ, कमेंट्री बॉक्स के नीचे 4 रन। इस 4 रनों के साथ 115 के जवाब में 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, तो बढ़िया साझेदारी। कुल अगर यहां से हमारे स्कोर बता रहे हैं कि साझेदारी अगर देखें तो 44 रन की हो चुकी है, क्योंकि दूसरा और आखिरी विकेट गिरा था 36 के स्कोर पे। एक तो बढ़िया साझेदारी और महत्वपूर्ण भी है उनके टीम के लिए अगर अगले राउंड में प्रवेश करना है तो। फिलहाल और हवा में लॉन्ग क्षेत्र में खिलाड़ी नीचे तो है, लेकिन उसके आगे एक टप्पा गिरी थी, प्रयास भी नहीं किया गया था खिलाड़ी द्वारा। अगर प्रयास करते तो संभावित हो सकती थी। अगर T20 मैच आप अगली गेंद बड़े स्टॉप के लिए, और गेंद सीधे पहुंचता हुआ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक कभी बच भी जाता है। अगली गेंद को खेला है, गेंद सीधे पहुंचता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर 1 रन के लिए। अगली गेंद एक टप्पे के बाद बॉडी सीमा लेखा पर मिड विकेट डीप में गेंद को फील किया गया, 1 रन आसानी के साथ। और करा जाए इसी बीच, और बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, सीधा बल्ले के साथ भाजा तो गया था, लेकिन इसी बीच चले गेंदबाज, और वाइड का इशारा एम्पायर अरुण मिश्रा का, दोनों हाथ हवा में फैलता हुआ बिल्कुल पक्षी की तरह जो
लहराते रहते हैं। और एक अलग लहराता हुआ इनका अंदाज। अगर देखा जाए दोनों बल्लेबाज के बीच किसी भी चले और बिल्कुल जमीन से उखाड़ के लॉन्ग क्षेत्र में खेला, लेकिन सिर्फ एक रन। अगर देखा जाए तो नीचे रहती 55 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। इसे भी चले गेंदबाज, पॉइंट क्षेत्र में खेला है, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। इसे भी चले और बैटर के साथ वहां पे खेला है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा करने में कामयाब बल्लेबाज हिमांशु शायद गेंदबाजी कर रहे हैं। हिमांशु अगली गेंद को बल्ला का इस्तेमाल और इसके साथ ही आसान कैच था और नहीं भी, क्योंकि सीधा रोशनी पड़ता हुआ सूरज का, लेकिन कैच ले लेते तो कम से कम दमदार होता। इसके साथ ही स्कोर 93 रन दानापुर ड्रीम्स के खिलाफ नागालैंड टीम का स्कोर बड़े जीत की तरफ बढ़ता हुआ नागालैंड टीम। नागालैंड ले भागने की कोशिश में। अगली गेंद इस बार सुर्रा सा टप्पा पड़ने, रिमेन आफ्टर अप्रोक्स 9 ओवर, लगभग 9 ओवर से बनाने हैं 22 रन, जो बिल्कुल आसान है। अगली गेंद धर लिए गए हैं। इस बार दुर्गा शक्ति मौजूद होते हुए ये तीसरा शक्ति चली गई है। तीसरा नुकसान, तीसरा झटका, तीसरा क्योंकि हो सकती है। चले हिमांशु, सामने बैट्समैन प्रेम, लेकिन बढ़िया टप्पा पर आए। अगली गेंद दिया, गेंद सीधे पहुंचता हुआ बॉडी लाइन की तरफ। अब 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ओनली 18 मोर रन। चौके दुर्गा शक्ति मौजूद। अगली गेंद को इस बार लेफ्ट साइड के ऊपर मारा है, 1 रन आसानी के साथ ले लेंगे। लॉन्ग ऑन सीमा लेखा से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन टोटली में और इजाफा होता हुआ 98 जा पहुंचा स्कोर। 12 ओवर समाप्ति के बाद दुर्गा शक्ति 34 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या अपना अर्धशतक लगाएंगे या टीम को जीत दिलाकर ही वापस जाएंगे? गेंदबाज नेम सचिन। अगली गेंद अंदर जा रहा था, समझ नहीं पाया बैट्समैन, आखिरी वक्त में किसी भी तरीके से गेंद को दूर किया अपनों से। अगली गेंद को फिर से रक्षात्मक तरीके से खेला। जानते हैं प्रेम कि अब प्रेम आसान है जब दुर्गा शक्ति मौजूद हो, शक्ति को फायदा उठाने के लिए। अगली गेंद फिर से बढ़िया, देखते रहे, आंखों में इशारा हो गया, मुझे तो जीने का सहारा क्या कहते हैं। अगली गेंद बढ़िया बढ़िया, बहुत नाम प्रेम है। प्रेम खूंखार मुद्रा में कब आते हैं देखने वाली बात होगी। इस बार प्रेम फंस रहे थे प्रेम के जाल में, लेकिन आखिरकार निकल गए हैं। तो क्या प्रेम इसको मैडन ओवर के रूप में प्रेम करेंगे, ये देखने वाली बात है। अगली गेंद को कट किया और मैडन ओवर की समाप्ति होने जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, दुर्गा की गेंद, दुर्गा के लिए बैट का बाहरी किनारा। 4 रन 38 पे खुद को पहुंचा चुके हैं दुर्गा।
नागालैंड टीम के कंप्लीट 102 मोर रन ओनली लूज ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद को खेला है दुर्गा ने, इस बार गेंद सीधा पॉइंट पर पकड़े गए, रन की रन 2 छक्के अगर कर ओवर लग जाए। अगली गेंद को फिर खेला है, मिसफील्ड होता हो गया। कुछ बाकी ना है मैदान पर। अगली गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे तक आ गए हैं यहां पर, लेकिन ये अभी तो 4 रन हो गया। मुन्ना जी का बात सही निकलता हुआ। ये केवल 8 रन। दर्शकों की डिमांड छक्के चौके की, और तो इस तरीके से चले गेंदबाज। कॉलेज छोर से गेंदबाजी करने के लिए केवल 8 रनों की जरूरत, बल्कि कम 7 की जरूरत। और दुर्गा शक्ति को समझता चोटें आई है। दुर्गा घायल हुए, छक्के मारने के लिए गए थे। हमारे कार्यकर्ता जाकर के उनको देखे, क्योंकि तेज गति से गेंद इनको लगी थी। ब्लीडिंग हो गया शायद, जा रहे हैं। अतिरिक्त लोग एक भी नहीं जाएंगे वहां, सब डॉक्टरे बुझाता। ये कहाँ जा रहे हैं मेफलर वाला भाई? ओ श्रीमान, मार दे नहीं था तो अभी तक खिलाड़ी है। जाओ वहां जाओ। अभी भी 7 रनों की जरूरत, 7 रनों की जरूरत। नागालैंड को 7 रनों की और जरूरत। चले गेंदबाजी करने के लिए सामने है बैट्समैन तैयार। इसी बीच ये गेंद विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है और 4 रन जाएंगे बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अब यहां से केवल 3 रनों की जरूरत। बाई 4 के रूप में अतिरिक्त के रन की सहायता से ये रन बढ़े हैं। अब केवल 3 रनों की जरूरत। औपचारिकता केवल 3 रन चाहिए जीतने के लिए इस मुकाबले में दानापुर ड्रीम्स के खिलाफ। अगली गेंद और आउट हो गया संभवतः। इसी साथ ही एक और विकेट का नुकसान, विकेट नंबर 4। एक और झटका लगता हुआ, लेकिन केवल 3 रन ही चाहिए नागालैंड को इस मुकाबले को जीतने के। आशुतोष के लिए चले। अगली गेंद बढ़िया, हल्की सी अपील, कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर पड़ता हुआ। चले एक बार फिर से गेंदबाज। रक्षात्मक तरीके से खेला, वहां पर 1 रन कम से कम तो बना ही लेंगे। अब 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए नागालैंड टीम को। एक बार फिर से गेंदबाज, केवल 2 रन चाहिए। लेग साइड के ऊपर वहां खेल करके 1 रन आसानी के साथ बना लेंगे। ओवर थ्रो का मामला अगर बनता है तो यही मुकाबले को जीत लेंगे। बैकअप करने के लिए आ गया है और यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ। बड़ा दिलचस्प नजारा इस वक्त। एक और नुकसान 1 रन बनाने के चक्कर में। मैच तो ड्रॉ हो ही गया है संभवतः। 114 तो हो ही गए हैं। 1 रन बनाने के लिए बल्लेबाज को और आना होगा। धरफड़ा गए करे। इसी बीच 1 रन लेने के चक्कर में जा रहे थे। विकेट है, प्रेम अवल्ला कैच लिया और कैच इसके साथ ही बॉल अंपायर महोदय को दे देंगे। और इस मुकाबले को नागालैंड ने शानदार तरीके से जीत लिया है। गिल्स
हमारे अंपायर महोदय को दे देंगे। इसके साथ ही नागालैंड अब परसों दरभंगा के साथ भिड़ेगी पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इस तरीके से दरभंगा ने इस मुकाबले को, माफ कीजिएगा, नागालैंड ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर पहले क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। मुकाबला कल विश्राम